देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, कतर पर हमले के बाद अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नींद से जाग चुके हैं। उन्होंने पहली बार इजराइल के खिलाफ आक्रामक बयान दिया है। जानेंगे आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इनके अलावा इजराइल के खिलाफ कतर पलटवार के लिए खाड़ी देशों के साथ तैयारी कर रहा है। ये बात मैं नहीं, खुद कतर के पीएम ने कहा है। आपको बताएंगे उनका पूरा बयान और साथ में आपको ये भी बताएंगे इजराइल के 2 बार हमले के बावजूद गाजा के लिए निकली समुद्री कारवां ट्यूनीशिया में हजारों लोगों ने बढ़ाया हौसला। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नींद से जाग चुके हैं? क्या कतर पर हमले के बाद अरब देशों को आखिरकार समझ में आ गया है कि इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरब जगत और पूरे इलाके के अमन चैन के लिए खतरा बनता जा रहा है? क्या सऊदी अरब अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? दोस्तों, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार सऊदी प्रिंस ने इजराइल के खिलाफ थोड़ा आक्रामक बयान दिया है। आमतौर पर वो इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन इस बार उनकी जुबान से निकली बातें साफ बता रही है कि सऊदी अरब अब इजराइल की करतूतों को पहचान चुका है और उनके असली इरादों को समझ गया है। अब बात करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ कह दिया है कि कतर पर हुआ इजरायली हमला किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह हमला इतना बड़ा है कि अब सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलकर इजराइल के खिलाफ कदम उठाना होगा। सऊदी शुरा काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हम इजरायली कब्जे के शासन की इन हरकतों को पूरी तरह खारिज करते हैं। कतर पर हुआ यह हमला खुला अन्याय है। इसे रोकने के लिए अरब, इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कदम उठाने होंगे। अगर इजराइल को आज नहीं रोका गया तो ये इलाका हमेशा अशांति में रहेगा। मतलब साफ है कि सऊदी अरब को इजराइल की सच्चाई समझ में आ गई। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये भी सच है कि ये काफ़ी नहीं है। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने एक और ऐलान किया है कतर को लेकर, जो सीधा संदेश है इजराइल को। उन्होंने आगे कहा, हम कतर के साथ हैं और बिना किसी सीमा के उसके साथ रहेंगे। जो भी कदम कतर अपनी हिफाजत और संप्रभुता के लिए उठाएगा, सऊदी अरब उसके साथ खड़ा है। हमारी सारी ताकत, सारे साधन कतर के लिए हाजिर है। दोस्तों, उन्होंने गाजा पर जारी हमलों की भी जमकर निंदा की। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल वहां लोगों को भूखा रखने और जबरन घरों से निकालने जैसी नीतियां अपना रहा है और ये सीधे सीधे इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने दमदार लहजे में कहा, गाजा की ज़मीन फिलिस्तीन की है और वहाँ के लोगों का हक कोई हमला छीन नहीं सकता, कोई धमकी इसको मिटा नहीं सकती। हम फिलिस्तीन के हक की हिफाजत करेंगे और हर हाल में उसके उल्लंघन को रोकने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने 2002 में सऊदी अरब की पेश की गई अरब शांति पहल का जिक्र किया और कहा कि यही पहल आज भी फिलिस्तीन को उसका हक दिलाने का सबसे मजबूत रास्ता है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने सीरिया पर से पाबंदियां हटाने और वहां की अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब की भूमिका का भी जिक्र किया। दोस्तों, इससे एक दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम से फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने इजराइल के हमले को खुला अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और साफ कहा कि सऊदी अरब कतर के साथ है। कतर अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएगा, रियाद पूरी ताकत के साथ उसका समर्थन करेगा। हालांकि इजराइल के खिलाफ सऊदी क्राउन प्रिंस के इस आक्रामक बयान पर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। गाजा से एक यूजर ने लिखा, आखिर अरब देशों की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उठिए जनाब, आपके पास अरबों खरबों का हथियार है, ऐसा हथियार जो सूरज को भी ढक सकता है, लेकिन आप लोग इतने कायर हैं कि उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। आपकी हुकूमत का मकसद सिर्फ इजराइल के अस्तित्व को बचाना और अमेरिका के हितों की रक्षा करना है। सऊदी क्राउन प्रिंस के बयान पर एक और अरबी यूजर ने लिखा, 2 साल हो गए और गाजा का सफाया किया जा रहा है, मगर तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टा उस नरसंहार के असली सरपरस्त को $1 ट्रिलियन से मदद दी और अब जाकर जागे हो। थप्पड़ काफ़ी जोर का था ना, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। असली जागना तब होगा जब रियाद और मदीना पर वार होगा, और ये कोई धमकी नहीं बल्कि वही है जो होने वाला है।
उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ निंदा करने या फिर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो पूरी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह के बोल पर एक कर दे। वैसे दोस्तों, आप क्या कहेंगे सऊदी अरब के प्रिंस के इस बयान पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने साफ कहा है कि उनकी देश इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इस पर इलाके से ही एक ठोस जवाब आएगा और अभी इसे लेकर क्षेत्रीय साझेदारों के साथ बातचीत चल रही है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में शेख थानी ने कहा, हमारे गुस्से को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये इजरायली हमला सीधा सीधा राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू कानून की बातें करता है, लेकिन वही शख्स अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ता है और गाजा को भूखा मारता है। शेख मोहम्मद ने साफ कहा कि नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पेश किया जाना चाहिए और वैसे भी वो पहले से ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का वांछित है। कतर के PM ने बताया कि नेतन्याहू इलाके के देशों को धमकाता है, जबकि इन देशों ने उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि जल्द ही इस क्षेत्र से एक जवाब आएगा और उम्मीद जताई कि ये जवाब हकीकी होगा और इजरायल की दबंगई को रोक सकेगा। शेख मोहम्मद ने यह भी कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजरायली बमबारी पर सख्त संदेश मिला है और वे इस रुख की कदर करते हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ बयान नहीं, अब अमली कदम उठाने की जरूरत है। बातचीत और सुलह की कोशिशों पर उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इस पूरे मामले में कभी भी गंभीर नहीं था, बस समय बर्बाद कर रहा था। और जब उसने हमास के प्रतिनिधि मंडल पर हमला किया तो उसने गाजा में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई की आखिरी उम्मीद भी मार दी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बुधवार को हजारों ट्यूनीशियाई लोग सीधी बुइस के समंदर के किनारे जमा हुए। ये लोग उस समुद्र फ्लोटिला का समर्थन करने आए थे जो गाजा की तरफ रवाना होगा। इस काफिले का मकसद है फिलिस्तीनियों से एकजुटता दिखाना और गाजा पर लगे इजरायली नाकाबंदी को तोड़ना। इस फ्लोटिला में दर्जनों नाव शामिल है, जिनमें 44 देशों के एक्टिविस्ट सवार हैं। ये नाव गाजा तक इंसानी मदद पहुंचाएगी। इनमें मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पुर्तगाल की लेफ्ट पॉलिटिशियन मैरियाना मोर्तागुआ और नेल्सन मंडेला के पोते भी मौजूद हैं। साथ ही ट्यूनीशिया की सिविल सोसाइटी के लोग, सांसद, पत्रकार और कलाकार भी इस सफर में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, सीधी बुश ईद के बीच पर हजारों लोग हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे और गाजा की आज़ादी के नारे लगा रहे थे। लोग इजरायल और अमेरिका की नीतियों की आलोचना भी कर रहे थे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्यूनीशिया की कोस्ट गार्ड की नावें भी फ्लोटिला के आसपास गश्त कर रही थी ताकि उसे सुरक्षा दी जा सके। वहीं प्रतिभागी अपने सामान के साथ तैयार खड़े थे नाव में सवार होने के लिए। दोस्तों, इससे पहले यह फ्लोटिला 2 बार ड्रोन हमलों का शिकार हो चुका है। बताया गया कि पिछले 2 रातों में कुछ अहम जहाज़ों को निशाना बनाया गया। आयोजकों का कहना है कि इसके पीछे इजरायल का हाथ है जो इस सफ़र को रोकना चाहता है, लेकिन आयोजकों में से एक वाइल नुआर ने साफ कहा, हम गाजा तक ज़रूर जाएंगे, चाहे मौसम ख़राब हो या हमले हो। हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हमारे सामने चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो हालात गाजा के लोग झेल रहे हैं, हमारी तकलीफें उसके सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये पूरा सफ़र ऐसे समय पर हो रहा है जब इजरायल की गाजा पर नरसंहार वाली जंग जारी है। अब तक लगभग 65,000 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।